नोट्स बनाने के फायदे ये होते हैं कि चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके रख दिया फ़ोन में, कई बार फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाने पे ना हम सोचते हैं कि कौन एक एक करके पिक्चर्स को सेलेक्ट करके डिलीट करेगा। एक बार में ही डिलीट कर दो, तो वैसे में आपके फ़ोन से ये इम्पोर्टेंट चीज़ मिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो एल लेटर के बारे में हमें सीखना है। हमने पहले कल पढ़ा दिया था, बट आज रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, केवल उनके कीवर्ड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख लो, मिला लो, जिन लोगों ने कल नोट्स बनाया था वो अपने नोट्स मैच कर लो। जिनका भी नाम एल लेटर से शुरू होता है, ऐसे लोग अपने आसपास लोगों को ऑर्डर देते हुए नजर आते हैं। ऑर्डरिंग पीपल अराउंड, लिख लो, ऑर्डरिंग पीपल अराउंड। लॉजिकल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है। नेचर वाइज एक्सट्रीम होते हैं, नेचर वाइज एक्सट्रीम होते हैं। लोगों से काम कराने में माहिर होते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन एक्सट्रैक्टिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दे आर एक्सपर्ट इन एक्सट्रैक्टिंग वर्क फ्रॉम अदर, एंड दे हैव गुड मेमोरी। उनकी याददाश्त अच्छी होती है, उनकी याददाश्त अच्छी होती है। जिन लोगों का भी नाम एल लेटर से शुरू होता है उनके लिए ये सारी चीजें कल हमने बताया था, कीवर्ड्स। बाकी एल लेटर जो है वो लॉसेस देता है। ठीक है, जिसका भी नाम एल से शुरू होता है या जिनके नाम में एल लेटर आता है, सो जब भी इस लेटर का रूलिंग टाइम होता है, सो ये आपको लॉसेस देता है। ठीक है। सो नाम में अगर एल लेटर ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर है तो उसका अल्टरेशन करने की आवश्यकता होती है उसके प्रभाव को कम करने के लिए। आगे हम लोग नाम के अल्टरेशन को सीखेंगे कि नाम में अल्टरेशन कैसे करते हैं। ठीक है। अगला लेटर है हमारा लेटर एम। ठीक है। फिर से बता दें आपको, कल भी बताया था, फर्स्ट डे भी बताया था कि लेटर डी, एम और एल, यानी लेटर डी, एल और एम, ये तीन लेटर्स जो हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। इनकी एनर्जी नेगेटिव होती है, ये व्यक्ति की लाइफ में ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन लेके आते हैं। ठीक है। और तरह तरह के प्रॉब्लम्स देते हैं ये लेटर्स। सो अवॉइड करना चाहिए इस लेटर को नाम में, बट अगर है तो क्या ही कर सकते हैं, या तो अपना पूरा नाम चेंज कर लें, और अगर सो लेटर एम जो है ये भी एक मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला लेटर है, लेटर एम। ऐसे लोग नोबल होते हैं, अनडिफिटेबल होते हैं, मूडी होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन माइंड, लिख लो, स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड कैरेक्टर, ग्रेट पावर ऑफ थॉट्स, नाइस स्पीच एंड रिस्पॉन्सिबल। ऐसे लोग जो है एम लेटर वाले, जिनका भी नाम एम लेटर से शुरू होता है, जैसे मनीष, माया, मनीषा, है ना, मणिशंकर। तो जिन लोगों का भी नाम एम लेटर से शुरू होता है उनकी ये विशेष, मुख्य रूप से ये विशेषताएं हैं उनकी, जो उनके नेचर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। डोमिनेट होते हैं वो इस नेचर से। ठीक है ना। अच्छा, मान लो कि अगर किसी के नाम में एम लेटर सबसे पहले आता है, इनिशियल लेटर एम आता है। ठीक है। एम के बाद जो दूसरा लेटर आएगा, माया, एक नाम है माया, MAYA, तो क्या एम लेटर के क्वालिटीज से ही सिर्फ ये इंसान रूल होगा, या ए और वाई लेटर का भी क्वालिटी इस बंदे के अंदर होगा? चैट में लिख के बताओ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और जवाब दो। क्या केवल एम लेटर का इम्पैक्ट होगा उस व्यक्ति के लाइफ में, या पूरा MAYA लेटर का इम्पैक्ट दिखेगा उसके लाइफ में? हाँ, माया का। एम का मैंने बता दिया कि पहले लेटर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो क्या सिर्फ पहले लेटर का प्रभाव होता है, या नाम में आने वाले हर लेटर का प्रभाव रहता है व्यक्ति के जीवन में? वेरी गुड, सारे लोग लिख रहे हैं सारे लेटर्स का प्रभाव रहेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। सो क्यों A to Z सारे लेटर्स के एट्रीब्यूट जानने की आवश्यकता है, समझ में आ गई? अगर किसी को ये डाउट है कि सर केवल लेटर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं कि किस लेटर का क्या इम्पैक्ट रहता है,
और वो रिलेशनशिप मैनेजर को फोन करके कह रहा है कि मेरा नाम सर से डिजाइन करवा दो, भाई पेशेंस रखो। शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती है। अपनी जिंदगी की तकलीफों को इतने दिन झेल लिया, 14 दिन और नहीं झेल सकता? अपना नाम खुद से बनाओ ना। क्यों 15,000 या 16,000 रुपए मुझे देने? खुद से बनाओ अपना नाम, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, चल। एम लेटर के बारे में लिखो। ऐसे लोग नोबल होते हैं, अनडिफिटेबल होते हैं, मूडी होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड कैरेक्टर, ग्रेट पावर ऑफ थॉट्स, नाइस स्पीच एंड रिस्पॉन्सिबल। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं लोग? बताओ, चैट में लिख के बताओ, सारे लोग लिखो। एम लेटर वाले लोग कैसे होते हैं? आप लोग बड़े स्लो हो यार, थोड़ा फास्ट हो जाओ। लिखो जल्दी जल्दी चैट में। मुझे भी तो समझ में आए। मूडी होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कैसे होते हैं? और एम लेटर की क्या क्वालिटी है? नोबेल होते हैं, आदर्शवादी लोग होते हैं, अपने सिद्धांतों पे जीवन जीते हैं, खुद की सुनते हैं, हाँ ठीक है, खुद की सुनते हैं, स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड कैरेक्टर। राहु की क्वालिटी होती है इनके पास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूडी एंड रिस्पॉन्सिबल, नाइस स्पीच, हाँ ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, बहुत बढ़िया। सो अब चलो, अब आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग एम लेटर वाले हैं, उनका नाम लिख के भेजो। फटाफट मेरे साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एम लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनका बिहेवियर कैसा होता है। फटाफट। मोहनलाल, पापा जी, अच्छा ठीक है। मोहनलाल, मनीष, महेश, मनीषा, ठीक है, मदन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सो चलो, सारे लोग अनम्यूट करके बताओ इनका नेचर कैसा होगा। अनम्यूट करो सारे लोग। इन सारे लोगों का नेचर कैसा होगा एम लेटर की? इसमें आप देख रहे हो इनिशियल लेटर एम लेटर है, तो 100% नेचर जो होगा वो तो एम लेटर वाला रहेगा ही। राइट? तो हम कह सकते हैं कि ये इंसान मूडी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्सेटाइल होगा, नोबल होगा। हाँ, सर जल्दी मैंने बताओ, जितना अनम्यूट करके देख बताओ। क्या नेचर होगा? मनीष का नेचर कैसा होगा? सर क्या? मेरा ये मैंने मनीषा मेंशन किया है। थोड़ा शाणा नेचर है सर। आई मीन खुद को सुपीरियर समझना हर चीज में, मैंने हाँ ये बिल्कुल देखा है। बिल्कुल। क्योंकि ये लेटर राहु से रूल होता है ना, तो राहु जी। साड़ा होता है। ठीक है, वो समझता है खुद को कि मैं साड़ा हूँ, तो अच्छी बात है। ठीक है, और बताओ, और बताओ क्या लिखवाया मैंने? नोबेल होते हैं ऐसे लोग, आदर्शवादी होते हैं, हम्म, अनडिफिटेबल होते हैं, इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। सो मनीष, महेश, मोहनलाल, मदन, मनीषा, मोना, मंदाकिनी, जितने भी एम लेटर वाले लोग हैं कैसे होंगे? बोलो जल्दी अनम्यूट करके, अनडिफिटेबल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। समझ आ ऐसा रहा है ही तो होगा। अनम्यूट करके बोलो। ऐसे क्लास में बैठने से थोड़ी काम चलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम सोए सोए रहोगे क्लास में, क्या करने आया हो? एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ सारे लोग। ग्रेट पावर एंड थॉट्स सर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा विल पावर होता है इनके पास, डीप थॉट्स होते हैं, ग्रेट पावर ऑफ थॉट्स, वेरी गुड। सो अगर स्ट्रॉन्ग मन, माइंडसेट सर। क्या? माइंडसेट वो स्ट्रॉन्ग है। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है सर, वीक नहीं बिल्कुल, होते हैं। स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड कैरेक्टर। सो मनीषा जी हैं यहाँ पे, एम लेटर से उनका नाम है। सो मनीषा का नेचर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग माइंड एंड कैरेक्टर। कोई अगर गलती से भी इनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा ना, तो फिर तो उसकी खैर नहीं। राइट मनीषा, ऐसा होता है आपके साथ? रिवेंजफुल है थोड़े से ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनडिफिटेबल, प्लानिंग रिवेंजफुल। प्लानिंग प्लानिंग प्लॉटिंग प्लेइंग गेम्स, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। या, सो ये सारी क्वालिटीज किसकी है? ये सारी क्वालिटीज राहु की है। ठीक है, अनडिफिटेबल का मतलब यही है कि इसको हराया नहीं जा सकता है। इनकी प्लानिंग अच्छी है। जब ग्रेट पावर ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो विचार जब अच्छा है तो प्लानिंग अच्छा होगा, है ना? वाह। तो सर रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, हाँ जी। हार्ड दूसरों वर्कर को होते हैं टॉर्चर सर। भी
जो आपने बताया है वो तो ठीक है, लेकिन और एक क्वालिटी देखा है मैंने एम लेटर के, दूसरों को बहुत मेंटल टॉर्चर करता है। नहीं नहीं नहीं, एम लेटर किसी को मेंटल टॉर्चर नहीं करता। इसके पीछे आप पूरा नाम बताओ तो मैं बता देता हूँ कि किसका रीजन क्या है। MONA। मोना। नहीं वो, हाँ एक्चुअली उसका वो पेट नेम है, मतलब घर में बुलाया हुआ नाम है, दूसरा नाम अलग है जो लिखा नाम है। क्या लेकिन नाम? ये नाम से बहुत लोग पुकारते हैं, सोनाली। सोनाली। अब देखो, सुनो मेरी बात, कौन लगती हैं ये आपकी? बस इतना, लास्ट, ये लास्ट सवाल है। भाभी है? नहीं, रिलेटिव सी है। रिलेटिव में क्या है, क्या रिलेशन है आपके साथ? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। ध्यान से एक्चुअली सुनिएगा इस, सारे लोग। कोई बात नहीं, आप ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है? अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है, ये नहीं नहीं, पब्लिक मैं प्लेटफॉर्म। पर्सनल लाइफ नहीं, नहीं नहीं सर, दिस इज नॉट ओनली अबाउट मी। हर किसी के साथ में, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा करता है। सुनो मेरी बात, एम लेटर होने की वजह से ये नहीं होता है, ओके सर। ठीक है? जब ओके भी सर। किसी लड़की के नाम में ऑन का साउंड आएगा, ON, ओके सर। तो उसके मैरिड लाइफ में इशू रहेगा, उसका रिलेशनशिप इशू रहेगा। किसके साथ? सबके साथ। मूडी होगी, सेल्फिश होगी, ठीक है? ओके। मोना, यस सर। मोना में ऑन आ गया, सोनाली में भी ऑन आ गया, तो दोनों ही नाम का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और इसका मैरिड लाइफ तो बिल्कुल वाहियात सा होगा, ठीक है? यस जितनी भी सर। लड़कियां हैं जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये दूसरों की भावनाओं का कदर नहीं करते, दूसरों को समझते एग्जैक्टली। नहीं, ठीक है? एग्जैक्टली। इसके साथ जितने भी लड़कियों के नाम में सू का साउंड आता है, SU, ठीक है, उनके भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं और इनके डिवोर्सेस होने के चांसेस होते हैं। अब अपने फ्रेंड सर्कल उठा के देख लो, चैट में नाम लिखो उन लड़कियों का जो मैरिड हो, उनके नाम में ऑन का साउंड आता हो। आज ही फोन लगा के बात करना, कहेंगी कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है? और रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, जब तक ये नाम रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा। मोना, मोनिका, मोनालिसा, सुनीता, नहीं देखो, सुनील, मेल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं। सू साउंड फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं सूट करता, ठीक है? सो ऑन का साउंड अगर किसी के नाम में हो, उसका एग्जाम्पल लिखो। और सू साउंड, जैसे मेरे बहन की एक दोस्त एस है, यू। हाँ, एस SU, यू सर। यस, SU। ओके। सुधा, ओके सर। सुस्मिता, सुमित्रा, सुजाता, सुनैना, ठीक है? तो बारिश। कभी भी किसी भी बच्चे को या बच्ची को सू साउंड Get me नहीं Purisa. देंगे, ठीक है? हाँ। अगर हम किसी के नाम में SU साउंड दे दे थोड़ा रहे पानी में हैं पानी अपने लेते हैं। बच्चे क्या को, कर रहे थे? 1 मिनट। सो बताइए सारे लोग, आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम में SU या ON साउंड देंगे क्या? बताइए, स्पेशली बच्चियों के नाम में। ये रीना, रीना की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, कल वाला एग्जाम्पल आज मत भेजो यार। अब आप अगर मान लो कि किसी के रिश्ते की बात करने जा रहे हो, कोई अच्छा सा प्यारा भला सा लड़का है, ठीक है, उसके लिए लड़की देखने जा रहे हो, आप क्या देखोगे? आप क्या देख के लड़की पसंद करते हो? उसका रूप? इस कोर्स को करने के बाद आपको व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व पता चल जाएगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। अभी देखो, मेरे कई रिश्ते टूट गए। क्यों टूट गए? लास्ट वाला जो आया था मेरे लिए रिश्ता, उसमें ना उस लड़की का डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा था, तो 13 नंबर वाली थी, यानी 4 नंबर से रूल होती है। उसके पिताजी आकर के और मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे कि मेरी बेटी बड़ी सुशील है, बड़ी सभ्य है, परिवार को लेके चलने वाली है, गाय है, गाय मेरी बेटी। ध्यान देना सारे, ठीक है? और किसके सामने डींगे हाँक रहे हैं? अरहान सिंह के सामने, जो इंसान का नाम देख के, डेट ऑफ बर्थ देख के, चेहरा देख के उसके पूरे बिहेवियर को स्कैन कर लेता है। मैंने कहा देखिए, मैं मानता हूं कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन गाय तो नहीं है। सांड बोल सकते हैं उसको, बैल बोल सकते हैं,
ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये बात कही, उसके पिताजी को बुरा लग गया, वो अगले दिन आए ही नहीं, ना फोन किया कि भाई ये तो सब पकड़ लिया। उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता, मैंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे सब पता है। ठीक है। या अगर मेरी जो डायलॉग मैं बोलता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, पढ़ा विद्या की, कि मैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में जज कर सकता हूँ, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पढ़ा है मैंने, सीखा है मैंने, ये विज्ञान है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस। ठीक है। सो मान लो कि आप लड़की देखने जा रहे हो और वहां कोई लड़की ऐसी मिल जाए जिसका नाम सुमन हो, सोनल हो, सुनैना हो। आपको पहले ही, अगर उस लड़के से आप प्रेम करते हो तो उस रिश्ते को मत होने देना, क्योंकि उस लड़की के घर में आने के बाद कोर्ट केसेस डेफिनेटली होगा। वो लड़की पूरे परिवार को डाउरी के केस में जेल भेजेगी। ठीक है। आज नहीं तो कल करेगी जरूर। और अगर जो केस से बच गए, तो सिर फूटने से तो कोई नहीं बचा सकता, बंटवारा होने से तो कोई नहीं बचा सकता, परिवार टूटने से तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। इतना नेगेटिव साउंड है ये। सो कितने लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं कि उनके जानने में कोई ऐसी बच्ची है या ऐसी फीमेल है जिसके लाइफ में, जिसके नाम में सू का साउंड आता हो, ऑन का साउंड आता हो, और उसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा हो। चैट में लिखो भाई, अनम्यूट नहीं करने का ऑप्शन है, अनम्यूट करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है। चैट में लिख के बताओ, जो रेजोनेट कर पा रहे हैं आर लिखिए। अब जैसे सुमन कैलाशी के भाभी का नाम है, तो सुमन के बारे में बता दें कि सुमन बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है, बहुत मेहनत करने वाली है, लेकिन इसको इसके काम का रिकॉग्निशन इसके ससुराल में नहीं मिलेगा, लोग इसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इस महिला का सम्मान नहीं करेंगे। गगन लिखते हैं कि सुजाता है एक, उसके साथ भी ऐसा ही होता है बिल्कुल। सू का साउंड आ गया नाम में। सर माई सिस्टर इन लॉ नेम इज सुरेखा, बट आई कुडंट सी एनी ऑफ दीज ट्रेड्स। कितने साल हो गए शादी को? मे बी सी इज हाइडिंग हर प्रॉब्लम्स। लोग नहीं छुपाते। ठीक है, तो सॉरी, लोग नहीं बताते, छुपा के रखते, सबसे थोड़ी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, नाम में सू का साउंड है, लेकिन नाम 24 के 6 पे आता है। सो 6 नंबर जो है वो लव का है, रिलेशनशिप का है, शुक्र का नंबर है, फैमिली का नंबर है। सो दैट्स वाई प्रॉब्लम उसको भी होता होगा, लेकिन वो बेचारी सह लेती होगी। समझ गए क्या? नाम 6 के टोटल पे आ रहा है, इसलिए सह लेती होगी। ठीक है। चलो, सुमन मेरे बहन है, सच में ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल सुमन के साथ ये प्रॉब्लम होगा। मदर इन लॉ, सुमन अपनी बात आगे रखती है, इसलिए फैमिली पीछे से उसको सपोर्ट नहीं करती। एक्चुअली देखो, सुमन का जो नेचर है वो मैस्कुलिन नेचर है। ठीक है। मैस्कुलिन नेचर है, फेमिनिन नेचर नहीं है उसके अंदर। सो दैट्स वाई वो स्टैंड लेती है खुद के लिए और गलत चीजों के लिए। सो अगर उसके साथ कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो शी विल डेफिनेटली टेक स्टैंड, एंड उसका ये खामियाजा मिलता है कि लोग सोचते हैं कि बहू होके इतना बोलेगी, औरत होके इतना बोलेगी, लड़की होके इतना बोलेगी। इस वजह से उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए, उसके ससुराल वाले, हर सुमन के ससुराल वाले उसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। और यूं कह लें कि ये अपने ससुराल पक्ष के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। ठीक है ना। चल, सो क्लियर हो गया अर्चना। एम लेटर जो है वो किसी को टॉर्चर नहीं करता। एम एक अच्छा लेटर है यार, ऐसे मत बोलो। ठीक है, बड़ा स्वीट सा लेटर है, टॉर्चरिंग वाला लेटर नहीं है। हाँ, अगर आप इसको इसका गलत करोगे तो फिर तो ये नहीं छोड़ेगा। ठीक है। अब नहीं छोड़ेगा का मतलब ये नहीं है कि किसी का सिर फोड़ देगा, ये परमात्मा के ऊपर छोड़ देगा और उसका
रिजल्ट बहुत बुरा आएगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों का बात करने का तरीका इतना शानदार होता है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ जब ये किसी को बताते हैं तो लोग इनकी बात पे पहले भरोसा करते हैं, इनके दुश्मनों पे बाद में भरोसा करेंगे, क्योंकि इनका भाषा बहुत स्टाइलिस्ट होता है, बहुत अच्छा बात करते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है। चल, और कोई डाउट रह गया एम लेटर का तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। लेटर एन। जिन लोगों का नाम लेटर एन से शुरू होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है। सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है, लिख लो। सॉफ्ट इन नेचर, सेंसिटिव, इमोशनल। अगर ये लेटर किसी व्यक्ति के नाम में आता है तो ये एक अच्छा लक फैक्टर देता है उस व्यक्ति को। ठीक है। फ्लक्चुएशंस रहते हैं इस लेटर से, जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनके लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है उनके लाइफ में। लेटर एन के बारे में बताया कि ये एक सक्सेस लेटर है, मनी देने वाला लेटर है। इस लेटर वाले लोग, यानी जिसका भी नाम एन लेटर से शुरू होता है, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनको इनके लाइफ में ये जिस भी तरह का काम करते हैं उस सेक्टर में सफलता मिलती है इनको। लिख लो, सक्सेस इन ऑल एंडवेयर। जस्ट अ मिनट। चलो, कट कट गया। काफी फ्लक्चुएशंस रहता है इनके लाइफ में। अगर मल्टीपल एन होता है किसी के नाम में, यानी मल्टीपल एन, मैं जब भी किसी लेटर के लिए बोलूंगा ना कि मल्टीपल लेटर्स, तो दो से ज्यादा बार अगर वो लेटर आता है तो उसको मल्टीपल काउंट किया जाएगा। क्लियर है? एक या दो बार मल्टीपल काउंट नहीं होगा, दो से ज्यादा बार जब भी कोई लेटर आएगा और मैं बोलूंगा कि मल्टीपल ओ, मल्टीपल पी, तो समझ जाना कि उस लेटर के ज्यादा बार आने से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। सिंगल टाइम कोई भी लेटर अगर किसी के नाम में आता है तो वो कोई डिजीज नहीं देता, एल लेटर को छोड़ करके। ठीक है। लेकिन अगर बाकी किसी लेटर के बारे में मैं स्पेशली बता रहा हूं कि ये लेटर जो है इसका ज्यादा बार आना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसको नोट कर लेना। और वो व्यक्ति उस तरह की परेशानी से अपने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे जाकर के जरूर ग्रसित हो जाएगा। ठीक है। लिखो, एन लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, इन्हें इनके लिए रेमेडी है, इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए डेली बेसिस पे, जिससे कि इनको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। नोरोस्तमस पादुआ दे की चैंटिंग करनी चाहिए। और हीट की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, नीना, नेहा, जितना भी नाम है, इनको गर्मी बहुत लगता होगा। और ठंड के मौसम में ठंड भी उतना ही लगता होगा। सो हीट का इश्यू है, इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इनको शीतला माता का जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है। यस, नीतू ऑल्सो। इसके अलावा जिन लोगों का नाम एन लेटर से शुरू होता है, इनको देखने को मिलता है कि इनको लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां रहती हैं। ठीक है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। दूसरा एक और आपके लिए सजेशन है, चाय नहीं पीना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका नाम एन लेटर से शुरू होता है। इंस्टेड ऑफ चाय यू कैन ऑप्ट कॉफी। राइट। चाय को आप कॉफी से रिप्लेस कर सकते हो। चलो, अगला लेटर है लेटर ओ। अच्छा हाँ, अब एक चीज और बता दें कि अगर एन लेटर के बाद ए लेटर, आई लेटर, ई लेटर और आर लेटर आता है तो ये व्यक्ति की लाइफ को स्पॉइल कर देता है। हेलो। अगर एन लेटर के बाद ए लेटर, ई लेटर, आई लेटर और आर लेटर आता है तो ये जो इतनी अच्छी क्वालिटीज मैंने अभी लिखवाई आपको एन लेटर के बारे में, इन सारी क्वालिटीज को स्पॉइल कर देगा। इनफैक्ट आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है, आपके बिजनेस में आपको लॉसेस, रिलेशनशिप में इश्यूज, रिजेक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा लेटर है लेटर ओ। कल तक हमने लेटर ओ के बारे में पढ़ लिया था। लिख लो, लेटर ओ से जिन लोगों का नाम शुरू होता है या जिनके नाम में लेटर ओ आता है, ये क्वालिटीज उनके पास होंगी। ठीक है, उनके भीतर होंगी। अब कोई भी लेटर जो मैं लिखवा रहा हूं, जिसका नोट्स मैंने आपको दिया, वो नाम में कहीं भी आएगा तो वो क्वालिटी उस व्यक्ति के भीतर होगी। ठीक है। एग्री करते हैं तो एग्री लिखिए चैट बॉक्स में।
अभी तक ए से लेकर के एन लेटर तक हमने पढ़ा, तो इनमें से कुछ लेटर्स तो जरूर ही आपके नाम में आते होंगे। तो ये क्वालिटीज होंगी। कम ज्यादा हो सकता है, वो आगे कैलकुलेशन का मैटर है कि कैसे डिसाइड करते हैं कि किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, बट होता जरूर है। ठीक है। ओ लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है इनके लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम रहता है। ये एक मिस्टिक लेटर है। देखो ओ का शेप कैसा है, जीरो की तरह। सो ये लाइफ में एम्प्टीनेस को दिखाता है, खालीपन को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत अकेला महसूस करता है जिसके भी नाम में ओ लेटर आता है। ठीक है। मेंटल पावर होता है इन लोगों के पास, सोचने और समझने की, और एनालिटिकल होते हैं ये। मेंटल पावर स्ट्रांग होता है, एनालिटिकल होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। डिवाइन पावर होता है इनके पास, डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है इनके पास, परमात्मा की असीम कृपा होती है इनके पास। फ्यूचर की चीजों को पहले ही ये भांप लेते हैं। भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे दोनों ही तरह की चीजों को पहले ही भांप जाते हैं। कोई है जिसके नाम में ओ लेटर आता है यहाँ पे? कोई नहीं। हाँ, अर्चना चौधरी। अर्चना चौधरी के नाम में ओ लेटर आता है, तो ये क्वालिटीज इनके अंदर भी होंगी कि सिक्रेटिव होंगी ये। ठीक है। मिस्टिक लेटर होगा ये, और नेचर होगा इनका। भैया का होगा, भैया का नाम भेजो ना। अपने अपने हस्बैंड का नाम भेजो, भैया का नाम भेजो, जिसके भी नाम में ओ लेटर आता है। वेरी गुड। हाँ, तो फिर और डिटेल में बता पाएंगे उसके बारे में। एक अच्छे इनिशिएटर होते हैं ऐसे लोग जिनके नाम में ओ लेटर आता है, और स्पेशली जिनका नाम ओ लेटर से शुरू होता है। ईगोइस्टिक भी होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, एम्बिशियस होते हैं। रेमेडी है, रेमेडी है इस लेटर के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए इन्हें इलोहियम, इलोहियम हिलोरियस मंत्र का चैंट करना चाहिए। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। दुख बिसरावे अंत काल ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, डन डना डन डन हो गया। हो गया तो चैट में डन लिख दो। हाँ, आपके सरनेम में अगर ओ है तो उस लेटर का तो इम्पैक्ट आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वो हमने पहले ही जान लिया है, पढ़ लिया है। पूछा था सवाल आपसे कि क्या सिर्फ पहले लेटर का प्रभाव होता है या नाम में आने वाले सारे लेटर्स का होता है, तो सबका जवाब आया था कि सारे लेटर्स का होता है। बहुत ही सही जवाब था। तो नाम में अगर सरनेम में भी ओ लेटर आता है तो ये सारी क्वालिटीज होगी उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है। और जो इस लेटर का नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट का शिकार आप भी होंगी। चल, अब अब जो लेटर है वो बड़ा अच्छा लेटर है, लेटर पी। ठीक है। हालांकि ये लेटर शनि देव से रूल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटीज हैं। जैसे शनि मतलब शनि का चाल कैसा है, सनय सनय धीरे धीरे। वैसे ही जो लोग भी इस लेटर से रूल होते हैं, ये लोग अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं ले पाते। ठीक है। काफी पुश करना पड़ता है इनको, तब जाकर के ये अपने लाइफ में कोई भी काम शुरू कर पाते हैं। मीन्स ये एक अच्छे इनिशिएटर नहीं होते हैं। जिन लोगों का भी नाम पी लेटर से शुरू होता है ना, ये लोग अच्छे इनिशिएटर नहीं होते हैं। ठीक है। समझ आ गया? लिख लो, नॉट अ गुड इनिशिएटर। दिस इज अ लकी नंबर, लकी लेटर। दिस इज अ लकी लेटर। इट हैज गुड क्वालिटीज ऑफ सैटर्न। शनिदेव की जितनी भी अच्छी खूबियां हैं वो सभी की सभी इस लेटर्स में है। शनि से ये लेटर रूल होता है। लिख लिया? आगे लिखो।
इनके जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा ये कमा लें, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लेटर पी से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। इनकी जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा आ जाए, ये संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। और जिन लोगों का भी नाम पी लेटर से शुरू होता है, प्रीतम है, परवेज है, ठीक है, प्रभाष है, ये लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है। हो गया। अच्छे इनिशिएटर नहीं होते, नॉट अ गुड इनिशिएटर, बट इट्स अ लकी लेटर। ये किसी भी व्यक्ति का नाम अगर पी लेटर से है तो उसका भाग्य बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। लेकिन ये लोग पैसे चाहे कितने भी कमा ले, संतुष्ट नहीं हो पाते, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं और पैसा कमाते भी हैं। ही विल बी ग्रीडी ऑलवेज, लिख लो, ही विल बी ग्रीडी ऑलवेज। बहुत ज्यादा पैसा और सफलता प्राप्त करने की भूख होती है इनके अंदर, लेटर पी से जिन लोगों का नाम शुरू होता है। एंड जिन लोगों का भी नाम लेटर पी से शुरू होता है, वो डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस एंड प्रोग्रेस अचीव करेंगे। डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस एंड प्रोग्रेस अचीव करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अवसर का बहुत पेशेंस के साथ वेट करते हैं, एंड व्हेन द टाइम कम्स ही अकम्प्लिश इट। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का वेट बहुत ही पेशेंस के साथ करते हैं, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब कर लेते हैं। यानी सोचो कि कितना अच्छा लेटर है कि इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को ये मिस होने ही नहीं देता। प्रीतम एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में एग्री लिख दो। इनके लाइफ में छोटी बड़ी जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी, ये छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है। दे डोंट लूज द अपॉर्चुनिटीज। काफी अच्छा लेटर है ये, लिख लो, गुड लेटर, बेनिफिक लेटर। इट गिव्स रिचेस टू द पर्सन। अगर इस लेटर से किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो वो अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करेगा, अमीर जरूर बनेगा, अगर वो प्रयास करेगा तो। बात करने में ये लोग बहुत स्किल्ड होते हैं, स्किलफुल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। लिखो, ही विल बी स्किलफुल एंड टैलेंटेड इन स्पीच। ही विल बी स्किलफुल एंड टैलेंटेड इन स्पीच। ये अपनी बातों से ही पैसा कमाते हैं। एग्जैक्टली ये बातों से ही पैसा कमाते हैं, बातों के धनी होते हैं। खुद की तारीफ के लिए, खुद के अप्रिसिएशन के लिए ये लोग पैसे खर्च करते हैं। ऐसे लोग जिनका नाम पी लेटर से खुद शुरू होता है, ये लोग अपनी तारीफ के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं। He will spend any amount of money in order to obtain the appreciation of others। ठीक है। तारीफ के भूखे होते हैं ऐसे लोग। इनको तारीफ बहुत पसंद होता है, लिख लो, तारीफ बहुत पसंद होता है। यानी आप इनसे तारीफ करके, इनका तारीफ करके इनसे कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ी बहुत उसकी तारीफ करो, वो आपका काम करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये लेटर जो है,
ये अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी प्रोवाइड करता है नेटिव को, जिसका भी नाम पी लेटर से है। उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होता है, कैपेसिटी होती है बहुत बड़े टीम को हैंडल करने का। इसके साथ ही इनका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। अगर पी लेटर के बाद लिख लो, इफ द लेटर इफ द लेटर्स, यस, पूजा के अंदर भी इक्वालिटी होगी। पूजा से काम कराना है, पूजा की थोड़ी तारीफ कर दो, और तारीफ जेन्युइन लगनी चाहिए। झूठी तारीफ, ऐसी झूठी तारीफ मत करना कि कोई पकड़ ले कि तुम झूठ बोल रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो। तारीफ जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत स्मार्ट होते हैं पी लेटर वाले लोग, तो झूठी तारीफ करोगे तो ये मुस्कुरा के समझ जाते हैं और फिर कहेंगे कि बेवकूफ बनाने आया मुझे। उनकी जेन्युइन आपको तारीफ करनी होगी, और उनको अगर समझ आ गया कि आप अपना काम निकालने के लिए बस शाबाशी दे रहे हो, वाहवाही कर रहे हो, तार के झाड़ पे चढ़ा रहे हो उनको, तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है। पी लेटर वाले लोग बहुत समझदार होते हैं, ठीक है, सब समझते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी बात देखो क्या साबित होती है ना, इनके इनसे कोई भी काम आप कराना चाहोगे, ये सोचेंगे पहले। क्या सोचेंगे? मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जबकि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो लेटर पी वाला नहीं कर सकता है, जिसका भी नाम पी लेटर से शुरू है। उसके लिए मैं बता दूं कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकता, लेकिन इसको सेल्फ डाउट रहता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है। सो अगर अगर इसके आसपास सकारात्मक विचारों वाले लोग हों, अच्छी टीम में या अच्छे किसी कंपनी टीम का हिस्सा हो ये, जहाँ पे इसको अप्रिसिएशन मिले, जहाँ लोग इसकी खूबियां, हनुमान जी है, सीधी सी बात समझो। जिसका भी नाम पी लेटर से शुरू है वो हनुमान है, उसको याद दिलाना पड़ता है कि तू कर सकता है, पूजा तुम कर लोगी, पूजा तुमसे हो जाएगा। बस इतना ही तो वो सुनना चाहता है, कि कोई ट्रस्ट, कोई अपना फेथ स्टैब्लिश करे उसके सामने कि कर सकते हो। जैसे मैं इतनी सारी चीजें कैसे बता रहा हूँ, मेरा नाम प्रभास था ना पहले, तो मुझसे जब कोई बड़े से बड़ा डील मैं क्लोज करने जाता था तो मुझे लगता था कि पता नहीं सामने वाला बंदा पेमेंट करेगा नहीं करेगा, मेरे साथ डील क्लोज करेगा, साइन करेगा कि नहीं। तो मेरे भाई साहब कहते थे कि अरे कर लोगे, अरे तुमसे हो जाएगा। और जैसे ही वो कहते थे कि तुमसे हो जाएगा, मैं जा करके कितना भी बड़ा पहाड़ मेरे सामने क्यों नहीं खड़ा हो, मैं उसे तोड़ देता था। सो ये लेटर प्रीतम के, सॉरी, प्रीतम के नाम में है, पूजा के नाम में है, और जिन लोगों के भी नाम में है उनके साथ ये चीज है कि उनको केवल उन पे ट्रस्ट करने वाले लोग चाहिए, कि जब वो जिंदगी में कोई काम करने के लिए आगे बढ़े तो कोई उनका टांग ना खींचे, कोई उसको ये कहे कि हाँ तुम कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर वो बंदा वो काम पूरा कर लेगा, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे कोई भी काम करना हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दीज पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विथ, या फूलवती ऑल्सो, जिनका भी नाम पी लेटर से शुरू होता है। बहुत पावरफुल लेटर। मैंने क्यों चेंज कर दिया पूरा नाम? मैंने अपने नेम का अल्टरेशन करने की बहुत कोशिश की। मैंने अपने नेम को सिंपल कुछ लेटर्स से सुधारने की बहुत कोशिश की। और जिस कंपाउंड पे मैं अपने नाम को पहुंचाना चाहता था, लेके जाना चाहता था, कंपाउंड क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। लेटर्स के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ठीक है ना। हाँ, पार्वती में भी ये नेचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल्फ डाउट होता है ऐसे लोग। तो क्या करना है अभी से पी लेटर वाले लोगों की तारीफ कर देनी है कि नहीं नहीं तुम कर लोगे भाई, तुमसे हो जाएगा, और जेन्युइन तारीफ करनी है, ठीक है। वैसा नहीं कि उसने कभी रेल का डब्बा बनाया ना हो और आप कहो कि अरे भाई तुम तो बना लोगे रेल का डब्बा, तुम्हारे लिए कौन सी बात है। अरहान सर तो बोलते हैं कि ये कुछ भी कर सकता है। तो भाई स्किल्स तो पहले उसको सीखना होगा ना, स्किल्स सीख गया है फिर उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। चलो, चैट बॉक्स में लिखो जितने भी लोग आप में से हैं जिनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में पी लेटर वाले लोग हैं, उनका नाम लिखो। पूनम, पवित्री, पवित्री, अच्छा चलो, पिंटू, ठीक है। हमारे एक क्लाइंट थे, इंस्पेक्टर हैं बिहार पुलिस में, तो पिंटू जी का नाम मैंने डिजाइन किया था। और
नहीं, पिंटू 4 के टोटल पे नहीं आएगा, पूरा पिंटू कुमार 4 के टोटल पे आता है। रुको देख लेता हूं। अच्छा, 4 का प्रभाव है इसमें। 24 से 6 आता है, 24 के कंपाउंड पे आता है। तो 2 4 6 इस तीनों नंबर्स का, तीनों ग्रहों का ब्लेसिंग्स प्राप्त है इसको। ठीक है। चंद्र राहु एंड शुक्र की युक्ति बन रही। ठीक है, बंदा झूठ बोलता होगा निश्चित, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में झूठ क्या बोलता है, बातों के धनी लोग होते हैं ना, तो बात बना के निकल जाते हैं। काम नहीं भी हुआ रहेगा ना तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हम कमजोर हैं या हमारी कमी है, तो आपको बातों में उलझा देंगे। लेकिन आप समझदार हो तो फिर पकड़ ले लोगे उसको, और फिर आप कहोगे कि झूठ बोलता है। बट अभी और आगे जानते हैं हम लोग पी लेटर के बारे में। ठीक है, पूरा नाम लिखना विवेकानंद जी इसका, पिंटू का। विवेकानंद विश्वकर्मा जी, पूरा नाम लिखिए। पिंटू कुमार, पिंटू कुमार है या कोई और सरनेम है? प्रशांत, देखो इसमें भी पी लेटर है तो ये क्वालिटीज प्रशांत के अंदर भी होगी। पुष्पेंद्र, ठीक है। और आगे लिख लो कि अगर पी लेटर के बाद ए लेटर आता है, एन लेटर आता है, नोट करो। पी के बाद अगर लेटर एन आता है, ए आता है, के सी एल एच बी ई जे और पी, तो ये लेटर उस व्यक्ति को बहुत तरह के अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। मतलब ये नाम जैसे पार्थ, PARTH, तो पी के बाद ए आ गया, पार्थ। ठीक है। पी के बाद अगर एन लेटर आ जा रहा है तो वो भी अच्छा नाम है। पी के बाद अगर के लेटर आता है तो अच्छा है। ठीक है। पी के बाद अगर सी लेटर आ जाए तो अच्छा है। पी के बाद अगर एल लेटर आ जाए तो अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। बी लेटर आ जाए तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। ई लेटर आ जाए तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। जे लेटर आए तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। और खुद पी लेटर आ जाए, जैसे पप्पू में PAPPU, तो डबल पी आ गया। ट्रिपल पी आ गया तो और अच्छा लेटर हो गया, और अच्छा नाम है। चलो बढ़िया है। ठीक है। सो क्या देगा ये अच्छा रिजल्ट, क्या देगा? सो लाइक ये वेल्थ देगा और हैप्पीनेस देगा। अगर पी लेटर के बाद ये सारे लेटर्स आ जाते हैं नाम में तो ये व्यक्ति को वेल्थ और हैप्पीनेस देगा। इट इज अ वंडरफुल लेटर दैट मेक्स वन बिकम रिच। पी नाम वाले लोग अमीर बनते ही बनते हैं। ठीक है। पी नाम वाले लोग अमीर बनते ही बनते हैं। लिख लो। 7 साल का कंट्रोलिंग पीरियड होता है इस लेटर का। 7 साल का कंट्रोलिंग पीरियड होता है, शनिदेव से रूल होता है, और न्यूमरोलॉजिकली इसका नंबर 8 होता है। लिख लो। 7 इयर्स का रूलिंग ड्यूरेशन, रूलिंग टाइम होता है इसका। ठीक है। सैटर्न से रूल होता है, और वो भी अच्छे वाले शुक्र, शनिदेव से। जैसे कल हमने बताया था ना आपको, वीक फॉर्म ऑफ वीनस। तो शुक्र ऊंच का होता है और नीच का होता है, शनि ऊंच का होता है, नीच का होता है। सो पी लेटर के ऊपर किस शनि की ब्लेसिंग्स है? उच्च की से शनि, यानी अच्छे वाली शनि देव की, नीच के नहीं। ठीक है। चलो आगे लिख लेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स में लिख लो, नॉट अ गुड इनिशिएटर। यही एक प्रॉब्लम है इस लेटर में, बाकी तो सब बढ़िया है। नॉट अ गुड इनिशिएटर। लिखो स्ट्रॉन्ग विल। पी लेटर वाले लोगों के पास स्ट्रॉन्ग विल होता है। क्लियर साइटेड होते हैं, इनको पता होता है कि इनको करना क्या है, इनको जाना कहाँ है, इनके जीवन का लक्ष्य क्या है, इनको बनना क्या है। इनको गोल्स अपना पता होता है। ठीक है। लोग हो सकता है कि रास्ते में भटक जाते होंगे, लेटर पी वाले नहीं भटकते, ये धीरे धीरे अपने सक्सेस को अचीव कर ही लेते हैं। क्लियर साइटेड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है। लिख लो। स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, क्लियर साइटेड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, इफेक्टिव एंड पावरफुल स्पीच होता है इनका। इफेक्टिव एंड पावरफुल स्पीच होता है इनका। गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होते हैं इनके पास। ठीक है। और अगर कोई पी लेटर वाला है और वाकई अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा है तो रेमेडी लिख लो।
रेमेडी लिख लो, मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत है इनको। मॉर्निंग वॉक करने से इनके लाइफ में इनको काफी ग्रोथ मिलेगा। कपाल भाती करने से इनको काफी ग्रोथ मिलेगा। इन्हें अपने स्पीच के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी भाषा के ऊपर, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए, थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना चाहिए। रेमेडी ये लिख लो, ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर आपको अपने थ्रोट्स को यानी अपने स्पीच को शार्प करना है, स्मार्टर बनाना है, और अच्छा बोलना चाहते हो, और अच्छा काम करना चाहते हो, तो मॉर्निंग वॉक करो, कपालभाति करो, और 108 बार सुबह सुबह पूजा करते समय या ध्यान करते समय ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करो। ध्यान रहे, इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। जिसको भी अपने मन की भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई का सामना होता है, वो इस मंत्र का जाप कर सकता है। ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः। कीवर्ड्स मैं स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आ रहा है पढ़ के? रेजोनेट कर पा रहे हो तो आर लिखो। मजा आ रहा है तो अमेजिंग लिखो। एक्साइटेड हो तो एक्साइटेड लिखो। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जिनके नाम में पी लेटर आता है? प्रीतम है, बस एक व्यक्ति है। चलो ठीक है। हाँ जी, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करिए, और इस मंत्र का जाप करने से आप अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, अगला लेटर है, ये किसका निकनेम है? पपी। हाँ, तो 3 बार पी लेटर है, तो घर वाले कोई काम कहते होंगे तो चुपचाप बैठे रहते होंगे, सोचते होंगे पहले कि करे कि ना करे, मना कर दे या करना है। ठीक है, फिर सोचते होंगे अच्छा ठीक है मम्मी बोलिए कर देते हैं। पापा मूडी होते थोड़े से पी लेटर वाले, राइट पपी? ठीक है इंद्रजीत जी, तो घर में ऐसा नेचर होता होगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। पी के बाद जो अगला लेटर है वो है लेटर क्यू। ठीक है, क्यू लेटर से बहुत कम लोगों का नाम होता है। ठीक है, बहुत कम लोगों का नाम होता है, खास करके मुस्लिम्स का ही नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिख लो, दिस इज द लेटर लीस्ट यूज्ड इन इंग्लिश। दिस इज द लेटर लीस्ट यूज्ड इन इंग्लिश और इंग्लिश नेम। ये लेटर सस्पिशन एंड कंफ्यूजन देता है। ये लेटर सस्पिशन एंड कंफ्यूजन देता है, लिख लो। ये कंफ्यूजन देने वाला लेटर है, सस्पिशन एंड कंफ्यूजन देता है। लाइफ में ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन देता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देता है। ठीक है, जिन भी लोगों के नाम में क्यू लेटर आता है, ऐसे लोग कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग कंट्रोवर्सीज का, हाँ किरत अगर किसी का नाम है तो ये बड़े कंट्रोवर्सीज में फंसते होंगे और खूब चर्चे होते होंगे इनके कारनामों के। ठीक है, सो क्यू लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, ऐसे लोग, ऐसे लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं निगेटिव चीजों की वजह से, अपने लाइफ के निगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से। ठीक है, सो लाइफ जो होगा वो फर्म होगा, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, होपफुल होते हैं, इनको होता है कि एक दिन राहों में बाहों में पनाहों में कुछ तो बढ़िया होगा। होपफुल होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, लेवल हेडेड होते हैं, एंड आफ्टर ट्रायल्स, कई बार प्रयास करने के बाद, फेलियर्स का सामना करने के बाद इनको इनके लाइफ में जाकर के लग्जरी मिलती है। कई बार फेलियर्स का सामना करने के बाद इनको लग्जरी मिलती है इनके लाइफ में, लिख लो। सो जिन लोगों का भी नाम क्यू लेटर से शुरू होता है, या फिर
उनके नाम में जो क्यू लेटर आता है उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रेमेडी है, लिख लो। जैसे अकरम हो गया, सिद्दीक हो गया, सादिक हो गया, है ना, सिद्दीकी हो गया। तो ज्यादातर मुस्लिम्स के नाम में आता है, वो लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ने से रहे। अच्छा, आपके कजन ब्रदर के नाम में क्यों आता है? तो उनको बोलो कि हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पे पढ़े, अदरवाइज ये लेटर उनको कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है, कंट्रोवर्सीज में जरूर फंसाएगा, और लाइफ में ट्रायल्स बार बार फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पंजाबी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, पंजाबियों का नाम होता है इकबाल। ठीक। मेरे से मुझे मुझसे जब कोई पहली बार मिलता है ना, तो उसको यही लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है। तो जैसे मेरे से कोई पूछा, एक कार बुक किया था मैंने, घूमने के लिए जा रहा था कहीं पे, तो ड्राइवर ने मेरे से मेरा नाम पूछा, तो मैंने बताया, मैंने केवल अपना इनिशियल नेम बताया, अरहान। तो अरहान सुनते ही उसको लगा कि सामने वाला बंदा मुस्लिम है। सारे लोग कैमरा ऑन करो, स्टोरी टाइम है, सुन लो बहुत मजा आएगा। तो उसको लगा कि अरहान मुस्लिम होगा, बंदा मुस्लिम है। और लगा वो मतलब अपने धर्म के बारे में बताने कि सर हमारे यहाँ जो ना है, कृष्ण जी होते हैं, राम जी होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है सर। तो शुरुआत में मैं ऐसा ही प्रिटेंड कर रहा था कि हाँ, अच्छा है आपका धर्म तो बड़ा अच्छा है। और कितने देवता होंगे आपके यहाँ, कितनी योनियां हैं, कितनी योगिनियां हैं? अरे सर इतना नहीं पता सर। जब मैं बताने लग गया तो कहता है, सर आप मेरे से ज्यादा मेरे धर्म के बारे में जानते हो। तो कई बार नाम जो होता है ना, कंफ्यूजन का कारण बन जाता है। मैंने कहा ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मेरा नाम सुन के अभी कितने दिन हुए नाम बदले हुए मुझे, डॉक्यूमेंट्स पे नाम चेंज किए हुए मुझे महज 3 महीने हुए हैं। ठीक है। 5 साल हो गए नाम लिखते हुए, अरहान अरहान अरहान। बट फिर भी लोग आज भी प्रभाष बुलाते हैं। बचपन का नाम चंचल था, आज भी चंचल बुला लेते हैं लोग। अब उनका मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये संकल्प किया है कि अब जितने नए लोगों से मिलना है उनको अरहान ही अपनी आइडेंटिटी बतानी है। ठीक है। और आइडेंटिटी कार्ड्स पे, बैंक में, एटीएम पे, हर जगह, वोटर आईडी पे, हर जगह नाम चेंज करके, दिख रहा है, अरहान सिंह कर दिया। क्यों? क्योंकि इस नाम से काफी सक्सेस एंड नेम फेम मिला, काफी ग्रोथ मिला, काफी पैसा मिला, और अभी आगे बहुत जाना है आप सबके प्यार और साथ के साथ। सो मैं बड़ी फिरकी लेता हूँ आजकल। नाम तो मेरा, मेरे टीचर ने अरहान रख दिया। सो जब भी कोई कैब ड्राइवर होता है या कोई अननोन पर्सन होता है और वो मिलता है, पूछता है क्या नाम है आपका, पूरा नाम नहीं बताता हूँ। ठीक है। मैं जब अपने बैंक में अपना नाम अपडेट करने गया ना, और वहां मैंने बोला अरहान सिंह, तो कहता है अरहान भी और सिंह भी, ये क्या है? हमने कहा ये जादू है, ये तेरी समझ के बाहर है, चुपचाप नाम अपडेट कर। ठीक है। तो अब जब नए लोगों से मिलता हूँ तो खूब मजे लेता हूँ। मतलब देखो, आप न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद ना, आपको हर चीज में खूबसूरती दिखने लग जाती है, और आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है, आपके जीने का नजरिया बदल जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जो खुद के बारे में ही आज तक नहीं समझ पाए होंगे, बट जब उस लेटर का इम्पैक्ट बताया तो अरे यार, मेरे पास ये भी क्वालिटी थी, साला मुझे तो पता ही नहीं था भाई। हिडन क्वालिटीज है आपके, हर किसी के भीतर होता है। मैं अपने लाइफ में इतना सक्सेस क्यों अट्रैक्ट कर पाया, या जिन लोगों ने भी नेम डिजाइन कराया वो क्यों आकर के यहाँ फीडबैक देते हैं कि नहीं सर वाकई सक्सेस मिलती है? क्योंकि उनको उनके नेम के हर एक लेटर्स का डेफिनेशन पता है। ठीक है। कि वो लेटर उनको क्या पावर देता है। फिर जब हमें पता होता है कि हमारा नाम इंद्रजीत जुल्का है, तो आई लेटर वाले कैसे होते हैं? ये हमेशा अपने आप को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। आई लेटर वाले कैसे होते हैं? ये कभी भी, कल बताया था ना, आई लेटर वाले लोग हमेशा कभी भी दूसरों से ज्यादा खुद को स्मार्ट समझते हैं। घर के भी बाकी सदस्य से ज्यादा ये खुद को स्मार्ट दिखाएंगे। होता है ऐसा मैडम? मे भी आपके हस्बैंड का नाम है, राइट? तो
मेरे भाई के नाम में आई लेटर 3 बार आता है, तो वो कहता है कि मेरे बारे में कि अरे इसके पास दिमाग थोड़ी है। अपनी वाइफ को बोलते हैं भैया मेरे, इसके पास दिमाग थोड़ी है, तुम अपना काम कर लो ना, इतना दिमाग होता तो फिर क्या ही बात था। और मैं ठहरा ए लेटर वाला, लीडर हूं भाई, मैं उठूंगा नहीं, काम नहीं करूंगा। ठीक है। तो अलग अलग नाम का जो भी स्पेलिंग है उसकी वजह से हमारा नेचर डिसाइड होता है। और जब आपको पता चल जाता है कि आपके नाम में कौन कौन से लेटर्स हैं, ये लेटर आपको किस किस तरह का पावर देता है, तो कल तक जिस तरीके से हनुमान जी अपनी उड़ने वाली शक्ति को भूले हुए थे कि हम उड़ के समुद्र लांग सकते हैं, लंका जा सकते हैं, लंका में आग लगा सकते हैं, ठीक है, मेरे पास इतनी शक्ति है कि रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा मेरे पांव को हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, हिलाना तो दूर की बात है, अक्षय कुमार जैसे योद्धा को मार देते हैं एक वृक्ष के प्रहार से। तो शक्तियों के बारे में आप सब हनुमान हो, आप अपने आप को कभी कमजोर मत आंकना। अवसर नहीं मिला अपनी जिंदगी के बारे में जानने का, समझने का, दूसरों को समझते रह गए, फैमिली मेंबर्स को, परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, रिश्तों को, खुद को समझने का वक्त ही नहीं मिला, इसलिए तकलीफ में हो। ठीक है। जिस दिन खुद को समझने लग जाओगे, खुद की क्वालिटी समझने लग जाओगे, कसम खुदा की बताता हूँ, इतना मजा आएगा, इतने सुकून से जिंदगी कटेगी कि फिर वो गाना बैकग्राउंड में बजेगा, किसी और की मुझे कोई जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं है। ठीक है। तो अभी मेरा लाइफ क्या हो गया है, मैंने बताया था, एकदम शॉर्टेड है, बहुत कम लोगों से बातचीत करना है, बहुत प्रीमियम लोग फ्रेंड सर्कल में हैं, मुश्किल से 2-4 लोग। ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत हैं, अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग बैच में स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। अभी तक 1500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं मेरे। ठीक है। लेकिन फ्रेंडशिप जो है वो 4-5 लोगों से ही है। पर्सनल चीजें नहीं डिस्कस करना है किसी से, क्योंकि जब आप अपने लाइफ की पर्सनल चीजें डिस्कस करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने घर की तिजोरी की ताले की चाबी अपने पड़ोसी को नहीं देते हैं। और अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप अपने पड़ोसी और अपने रिलेटिव्स को बता रहे हैं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यू लेटर पे हम बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज का शिकार क्यों होता है। ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, छोड़ दे भाई। ठीक है, वो नहीं आ रहा है बंदा, उसको 200 में काम नहीं होगा उसका, हमको पता है वो क्यों नहीं आ रहा है, उसको 500 रुपये चाहिए, लेकिन आएगा वही वायरिंग ठीक करेगा। एक छोटा बल्ब भी फ्यूज होता है ना, तो हम अपने फ्लैट का या अपार्टमेंट का नहीं छेड़ने देते बच्चों को कि भाई तू छोड़ दे, स्पार्क हो जाएगा, करंट लग जाएगा। और अपने लाइफ के तार को लोगों को छूने देते हैं, छेड़ने देते हैं। हाँ। फिर जब वो आपकी जिंदगी का सरगम बजा के निकल लेता है तो आपको दर्द होता है, बुरा लगता है। ठीक है। सो अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ के बारे में जितना कम लोगों को बताओगे उतने पावरफुल रहोगे। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, जितने सिक्रेटिव रहोगे, ठीक है, जितने सिक्रेटिव रहोगे, कंजर्वेटिव होने को नहीं कह रहा हूं, सिक्रेटिव होने को कह रहा हूं। लेटर ओ वाले लोग सिक्रेटिव होते हैं, वो अपना राज बताते नहीं सबको। ठीक है। तो सिक्रेटिव रहोगे तो सुखी रहोगे। कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं ऐसे लोग। ठीक है। कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं, और ये लेटर किसी भी व्यक्ति को हायर पोजीशन पे लेके जाएगा, लेकिन बहुत सारे ट्रायल्स और कंट्रोवर्सीज के बाद। ठीक है। ऐसे लोगों का लाइफ फर्म होता है, बैलेंस्ड होता है, पावरफुल होते हैं ऐसे लोग, होपफुल होते हैं, लेवल हेडेड होते हैं, लेवल हेडेड होते हैं। लाइफ ऑफ लग्जरी मिलती है इनको, लेकिन काफी सारे ट्रायल्स के बाद, काफी सारे फेलियर्स के बाद। रेमेडी, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए जिनके नाम में क्यू लेटर आता है। सो जितने भी अपने पंजाबी भाई हैं वो आपके अगर क्लाइंट बनते हैं, या मुस्लिम भाई हैं वो आपके क्लाइंट बनते हैं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और जो मुस्लिम्स हैं उनको आप सिंपली सन की रेमेडी करने के लिए बोल सकती हो। अगर वो नहीं कर सकते हैं हनुमान चालीसा और सूर्य को जल अर्पित, तो आप उनको सन स्टोन सजेस्ट कर सकते हो। लिख लो, लिख लो। अगर मुस्लिम है तो सनस्टोन ब्रेसलेट उनको सजेस्ट कर देंगे, और अगर हिंदू है तो हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है और सूर्य को जल देना है।
और सूर्य के मंत्र का जाप करना है। ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये 2 मंत्र है, लिख लो इसको। सूर्य की रेमेडी मतलब सन के मंत्र का जाप करके आदित्य नारायण को प्रसन्न करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः एक मंत्र, जिससे सबसे जल्दी भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः दूसरा मंत्र। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। चल आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें आप थोड़ा सा एक्शन ऐड कर दें एफर्ट डालने के लिए और जल्दी रिजल्ट गेन करने के लिए, कि आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा रोली मिला लो, थोड़ा सा अक्षत डाल लो, छोटा सा एक फूल डाल लो, और उस जल को अगर आप सूर्य नारायण को अर्पित करना शुरू कर दो सुबह सूर्योदय के समय 6 बजे के आसपास, तो फिर लाइफ विल बी चेंज। के आधार पे चेक करो कि नाम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अल्टरेशन करने की जरूरत है या ठीक है। आगे लिखो। जेड लेटर तक कंप्लीट हो जाने तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। मेरे पति के बारे में बता दो, मेरी पत्नी के बारे में बता दो, सबको छोड़ जाओ जितने ऐसे जीव हैं जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो, मेरे पास छोड़ जाओ। बहुत बड़ा घर है मेरा और खाली पड़े हैं कमरे, ठीक है। चलो लिखो। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को एडवाइस देने में बिलीव रखते हैं। दीज आर द गुड एडवाइजर्स। मतलब गुड और बैड मिक्स हो सकते हैं, लेकिन लिख लो द दे हैव कैपेसिटी ऑफ एडवाइजिंग अदर्स एंड द लेटर हैज प्लेंटी ऑफ vigor and vitality. अगर अगर लेटर आर वाले लोग को ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई उनको गलत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये लोग इमीडिएटली एक्शन में आ जाते हैं और सामने वाले से बहस करने लग जाते हैं। लिखिए, व्हेन इट सीज इविल इट इमीडिएटली राइजेस अगेंस्ट इट। अगर कोई आर लेटर वाला बंदा है जिसका नाम आर लेटर से शुरू होता है, ठीक है, आर लेटर से शुरू होता है, तो अगर आप इनके साथ इनकी बातों से सहमति नहीं रखते हैं और इनके मुंह पे आप इनको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, तो फिर भूल जाओ, ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। ये इन्होंने जो पढ़ा होता है जीवन भर, जो सीखा होता है, उसे ही दुनिया समझते हैं। जैसे कुएं का मेढक, उसे लगता है कि कुआं इतना ही बड़ा है, यही दुनिया है उसके लिए। लेकिन जब बारिश का पानी कुएं में भर जाता है और फिर उस मेढक को अगर कभी मौका मिलता है उस कुएं से बाहर निकलने का, तो समझ आता है कि अरे संसार तो बहुत बड़ा है। तो आर लेटर वाले लोगों के पास जितना ज्ञान होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जैसी उसके इसकी स्कूलिंग हुई होती है, जैसे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, मतलब जो भी ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उसे ही मतलब सब कुछ मानते हैं वो एक्सपीरियंस, और उसके बेस पे वो किसी से बहस कर सकता है, किसी को भी गलत प्रूफ करने की कोशिश में लग जाता है। यानी आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में कीवर्ड लिखिए, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। सेंसिटिव होते हैं, लिखिए, लीडर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इट गिव्स राइज टू सडन एंगर। बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ऐसे लोग दूसरों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। इनके पास सेंस ऑफ परसेवरेंस होता है। अगर आर लेटर के बाद ए लेटर आ जाए, तो ये लेटर उस व्यक्ति के लाइफ में गोल्डन चैम की तरह बिहेव करता है, और फिर उसका नाम उसे कंस्ट्रक्टिव एक्शन के प्रति प्रेरित करेगा, अमीर बनाएगा, वेल्दी बनाएगा।
आर के बाद अगर ए लेटर आता है तो, ठीक है। फेम देगा, फेम भी दिलाएगा। सो किसी के नाम में अगर रा का साउंड आता है ना, रा का साउंड आता है, तो ऐसे लोगों को फेम मिलता है। लिख लो, रा का साउंड क्या देता है? फेम एंड मनी, फेम एंड मनी। जैसे अगर नाम के पहले, आर लेटर के पहले अगर ए लेटर आता है तो भी ये फेम एंड मनी देगा। जैसे अरहान, अरिहंत, ठीक है। शंकर, कर में अर आया, ठीक है। सो अगर किसी व्यक्ति के नाम में ए आर या आर ए एक साथ आता है तो ऐसा लेटर, ऐसा नाम व्यक्ति को नेम फेम देता है। ये लोग फेम लवर होते हैं और अपने फेम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। चलिए कीवर्ड्स, अच्छा आगे और लिख लीजिए। अगर आर लेटर के बाद, if R letter come across strong letters like D, M, S, H and O, तो इस लेटर में इतना पावर होता है कि इन स्ट्रॉन्ग लेटर्स के नेगेटिव एनर्जी के ऊपर भी डोमिनेट कर सकता है। राइट। डी लेटर बताया था डोमिनेटिंग होता है, पावरफुल लेटर होता है ना। एम भी राहु का लेटर है, एस लेटर भी पावरफुल लेटर है, एच लेटर भी पावरफुल है, ओ भी पावरफुल है और नेगेटिव भी है ये लेटर्स। सो अगर इन लेटर्स के आसपास आर लेटर आ जाता है तो इन लेटर्स की क्वालिटीज को कम कर देता है, नलीफाई कर देता है, और आर की जो एनर्जी अभी हमने आपको लिखवाई वो एनर्जी डोमिनेट करने लग जाती है। इसके साथ ही आर और डी लेटर जब एक साथ आता है तो व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल आते हैं। ये स्ट्रगल देता है। आर और एम एक साथ आ गया, एम और आर एक साथ आ गया तो स्ट्रगल देगा। आर और डी एक साथ आ गया या डी और आर एक साथ आ गया तो स्ट्रगल देगा। यस, पुष्पेंद्र में डी आर एक साथ है तो ये स्ट्रगल देगा। गिरिजा शंकर में ए आर एक साथ है तो ये बेनिफिशियल है, बढ़िया है। हाँ, पुष्पेंद्र स्ट्रगल आ रहा है, हाँ तो नाम अल्टरेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लिख लिया। अगर एम और आर एक साथ आएगा या आर और एम एक साथ आएगा, ठीक है, इनिशियल में, पहले नाम में, सरनेम में नहीं, पहले नाम में, तो ये प्रॉब्लम देगा। एंड देन द पर्सन विल फेस सेवरल प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी रहेगा, ठीक है। अब देख लो, जितने भी लोग जिनके नाम में वार का साउंड आता है, कोई है यहां? कल कोई आया था, कल कोई आया था जिसके नाम में वार का साउंड था। तो जिसके भी नाम में वार का साउंड आता है, ये एक अच्छा लेटर नहीं है। मारवा, नहीं नहीं, वार बोल रहा हूं, मार नहीं बोल रहा हूं, WAR। वार मतलब युद्ध। हाँ, गुड। वॉर मतलब युद्ध। सो वॉर का साउंड अगर किसी के नाम में आता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में अनवांटेड एनिमीज आते हैं जो इनसे फाइट करते हैं और इन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। जैसे ऐश्वर्या, वार का साउंड आ गया। मैरिड लाइफ में इशू रहता है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय के मैरिड लाइफ में इशू है, ठीक है। और कोई नाम सजेस्ट करो जिसमें वार का साउंड आता हो। सो WAR एक निगेटिव साउंड है। बागेश्वर, यहां पे भी बहुत दुश्मन होंगे। बागेश्वर, ऐसा व्यक्ति हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, हाई हेडेड रहता है, फाइटर होता है, ठीक है। तो कहने को बागेश्वर धाम में
जो पंडित जी हैं ब्राह्मण हैं, लेकिन तुरंत चुनौती देते हैं किसी को, ठठरी के। हाँ, सुना है ना उनका भाषा, ठठरी के तू मुझे सिखाएगा कि कैसे होता है। तो वार का साउंड आता है तो व्यक्ति युद्ध करने को हमेशा तैयार होता है, और अनवांटेड लाइफ में स्ट्रगल्स, हर्डल्स आते रहते हैं। सो किसी व्यक्ति के नाम में अगर वार का साउंड है तो दैट्स नॉट गुड। चेंज करेंगे उसको, अल्टरेशन करेंगे, उस नाम के साउंड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, चल। 9 साल का कंट्रोलिंग पीरियड होता है इस लेटर का, लिख लो। इस लेटर का कंट्रोलिंग पीरियड अब तक के सभी लेटर से सबसे ज्यादा है, 9 साल का कंट्रोलिंग पीरियड होता है। कीवर्ड लिख लो इसका। आर लेटर का न्यूमरल वैल्यू 2 होता है, यानी चंद्रमा से रूल होता है। आर का न्यूमरल वैल्यू 2 होता है, यानी मून से, चंद्रमा से रूल होता है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है इन लोगों को, लिख लो। जिन लोगों का नाम आर लेटर से शुरू होता है इनका मूड स्विंग्स, ओ माय गॉड। और अगर फीमेल है और गलती से पीरियड्स वाले टाइम में, इनके पार्टनर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक तो चंद्रमा का नाम है, लेटर है, ऊपर से पीरियड्स में ऐसे ही महिलाओं को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फिर ये ओवर हो जाता है, तो इनके मैरिड लाइफ में उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इश्यूज देखने को मिलते हैं। लिख लीजिए, कीवर्ड लिखिए। ऐसे लोग बहुत पावरफुल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। पावरफुल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, एडवाइजिंग अदर्स, एडवाइजिंग अदर्स, सेंस ऑफ परसेवरेंस, सेंस ऑफ परसेवरेंस, अंडरस्टैंडिंग, वेरी सेंसिटिव एंड एंगर इश्यूज। लिख लो, यहां से देख के लिख लो सारे। स्क्रीनशॉट लेके छोड़ मत देना, देख के लिख लो, वरना अगले स्लाइड का स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा। स्क्रीनशॉट मत लेना, देखो और अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो यहां नहीं लिखा हुआ है। हो गया, चलिए। आर के बाद जो अगला लेटर है वो है लेटर एस, और एस लेटर के बारे में हम जानते हैं ये एक बहुत ही पावरफुल लेटर है। इसके साथ ही इसका शेप देखो, बिल्कुल सांप की तरह है, स्नेक लाइक, राइट। हाँ, एस से आपके घर में और आपके जानने वाले जितने भी लोगों का नाम है चैट बॉक्स में लिख दो। एस से जितने भी लोगों का नाम है चैट बॉक्स में लिखो। शिवानी, माय वाइफ नेम इज शिवानी, ओके ठीक है, शिवानी। सुखदा, ठीक है। सुखदा नाम प्रॉब्लमेटिक है, मैरिड लाइफ में इशू रहेगा। सविता, सुजीत, संतोष, सुरेश माय भाई, एंड संतरा माय सिस्टर। सुजाता, साधना। अरे यार, तुम्हारा कोई एक और भाई है ना, उसका नाम नारंगी है। क्या सोच के घर वालों ने नाम रखा था ऐसा? बहन का नाम संतरा, भाई का नाम नारंगी। कैलाशी, राजस्थान में ऐसे नेम सबके होते हैं क्या? मुझे बस जानना है, मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। शुभम, शिवानंद, विश्वकर्मा, सुनील, सुरेश। अच्छा, यस, ठीक है। चलो, देख लीजिए, ये एक बहुत ही पावरफुल लेटर है, एस लेटर, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। और जब भी ये लेटर आर के साथ, ए के साथ और एन के साथ, यानी अच्छे लेटर्स के साथ आता है, ठीक है, सो इसका पावर, इसका कंस्ट्रक्टिवनेस वाला पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कैरी करता है, लेटर एस। जैसे दो मुंहा सांप होता है ना, ठीक उसी तरीके से एस लेटर वाले लोगों के अंदर भी ड्युअलिटी इन नेचर होता है। ठीक है, अगर ये किसी को सपोर्ट करने के लिए आए तो फिर तो किसी भी हद तक जाके सपोर्ट करेंगे, और अगर ये किसी को बर्बाद करने के लिए उतारू हो गए तो डेफिनेटली उस इंसान को बर्बाद करके ही दम लेंगे।
जितने भी एस लेटर वाले हैं, ठीक है, ये अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते। लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जो एक्स्ट्रा बताया वो लिख लो। ये एक पॉइजनस लेटर है, ये अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत कम लेटर्स के पास ये पावर है कि इसके निगेटिव क्वालिटीज को हैंडल कर सके। और जब इसका इन्फ्लुएंशियल पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, मेनी सफरिंग्स विल टेक प्लेस, व्यक्ति को बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है उनके लाइफ में, मोर एक्सपेंसेस एंड चेंज ऑफ प्लेसेस विल टेक प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह बार बार उन्हें जाना पड़ता है, ठीक है। सो एस लेटर इज नॉट गुड। इनका लाइफ जो होता है वो बैलेंस एंड फर्म नहीं होता है। इस लेटर के कंट्रोलिंग पीरियड ऑफ टाइम में पर्सन जो होता है वो दूसरे लोगों की बात नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है, जो उसे ठीक लगता है वही करता है, ठीक है। सो ये जो एस लेटर है ये व्यक्ति को स्टबन भी बनाता है, और एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज होते हैं इनके पास, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये अपने आइडियाज एंड अपने थॉट्स को अलाइन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्टबन हो जाते हैं। ये लोग दूसरे लोगों को, जिन लोगों से ये प्यार करते हैं, उनको काफी प्रेज करते हैं, ठीक है, एंड ब्लेम देम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और जब ये आरोप लगाने पर आते हैं तो फिर बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। इसलिए एस वाले लोगों के साथ जब रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो बहुत सोच समझ के, ठीक है। मैंने बताया ना, सांप का इसको सांप ही बोलता हूं मैं। कोई है तो नहीं एस वाला यहाँ पे, फीमेल्स खास करके। हाँ, तो नागिन है एस लेटर वाली, ठीक है ना। और मेल्स भी नाग है, नाग देवता की तरह ही नेचर है इनका। सो दुश्मनों को माफ नहीं करते, ठीक है, और बहुत स्टबन होते हैं, आइडियाज की कमी नहीं होती। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर ये किसी को ब्लेम करने आए, पधारो कभी राजस्थान। अच्छा, ठीक है, ठीक है गिरिजा शंकर सर, जरूर आऊंगा। लास्ट टाइम हमारी आपकी बात हुई थी, अभी उसके बाद खाटू श्याम जी जाने का प्लान नहीं बन पाया है, बट जैसे ही खाटू श्याम जी के लिए निकलूंगा आपके यहाँ जरूर आऊंगा। जब एस लेटर किसी को ब्लेम करने के लिए उतारू होता है या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उतारू होता है, तो फिर समझ लो कि सामने वाले का खैर नहीं, ठीक है। इफ दे डोंट लाइक समवन दे विल स्पीक अनस्पेयरिंगली, ठीक है, एंड हर्ट्स देयर फीलिंग। अगर ये किसी को पसंद नहीं करते तो इस टोन में बात करेंगे कि सामने वाले का दिल दुखेगा। और अगर किसी से प्यार करते हैं तो ऐसे बात करेंगे कि सामने वाला फिर तो फिदा हो जाएगा। तो ये इनका मेजर जो नेचर होता है, ऐसे बिहेव करते हैं एस लेटर वाले, कि अगर किसी को पसंद नहीं करते तो जता देंगे अपने टोन से कि निकल हटा सावन की घटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If this letter comes frequently in a name, then one person can achieve great things. अगर ये लेटर बहुत ज्यादा बार आता है, दो या दो से ज्यादा बार आता है, तो व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत बड़े लेवल के सक्सेस अचीव कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इस लेटर के पास इतना पावर है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे सोनिया जी हैं एस लेटर वाली, ठीक है ना। तो सोनिया अगर किसी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो गई तो मरते दम तक सपोर्ट करेंगी, और अगर किसी ने इनको धोखा दिया तो फिर उसको बर्बाद कर देंगी। अगर किसी ने इनका बुरा किया और इन्होंने ठान लिया कि इसका बुरा करना है, भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए एस नाम वाले लोगों से दुश्मनी नहीं करेंगे, ठीक है। प्यार से निकल लो उसकी जिंदगी से, लेकिन दुश्मनी मत करो, उसको उसके ईगो को हर्ट मत करो। और अगर केवल एक बार एस लेटर आता है नाम में, तो ऐसे लोगों को प्लेंटी ऑफ स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। कब? जब एस लेटर का कंट्रोलिंग पीरियड आता है, ठीक है। लेटर एस का कीवर्ड लिख लो, इसका न्यूमरल वैल्यू, न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 3 है।
न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 3 है। सोनिया का नाम मैंने डिजाइन किया, पहले इनके नाम में सोनिया एस परिहार, हाँ एक बार एस लेटर आता था। जब मैंने इनके नेम को करेक्ट किया तो मैंने इनका नाम किया सोनिया एस परिहार। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि ये एस का मतलब क्या है। हमने कहा कुछ भी नहीं है, बस लिखो आज से सोनिया एस परिहार, जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और अगर सोनिया जी कंफर्टेबल है तो फीडबैक शेयर करना चाहती हो तो एफ लिख सकती हैं कि नाम डिजाइन होने के बाद कैसा फील कर रही हैं। चलो कीवर्ड लिख लो। जिन लोगों का भी नाम एस लेटर से शुरू होता है इनके लाइफ में फेम होता है, फेम मिलता है इनको। ड्युअलिटी इन नेचर, या तो ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे या बिल्कुल कुछ भी नहीं होंगे, या तो अर्श पे होंगे, सॉरी, हाँ या तो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, दोनों ही कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसके पूंछ की अगर हम बात करें तो दो पूंछ है या दो मुंह है, ठीक है, दो मुंहा सांप। तो एक ऊपर है अर्श की तरफ और दूसरा नीचे से फर्श की तरफ है। सो एस लेटर वाले लोग अक्सर देखने को मिलते हैं कि या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए या कुछ नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में। सेवियर्स होते हैं हमेशा दूसरे की हेल्प करने के लिए, सॉरी, इनकरेजमेंट, ये दूसरों को इनकरेज करने में बहुत माहिर होते हैं। एंड क्रश यू सेवियर्स, ड्यूअल नेचर, ड्युअलिटी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम लेटर एस से शुरू होता है और वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है तो उसे गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर लक बेहला मुर्तजा इस मंत्र का चैंट डेली मिनिमम एटलीस्ट 108 बार, 108 टाइम्स रेगुलरली उनको चैंट करना चाहिए। डेफिनेटली वो अपने लाइफ में सक्सेस गेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, या तो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे या लक बेहला मुर्तजा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एस के बाद जो अगला लेटर है वो है लेटर टी। टी एक बहुत ही पावरफुल लेटर है। मैंने जब डी लेटर के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि लेटर डी, एम, टी, ये जो लेटर्स हैं ये राहु से रूल होते हैं। डी लेटर बुरा है, एम लेटर बुरा है, लेकिन टी लेटर बुरा नहीं है। ये लेटर भी राहु से ही रूल होता है लेकिन बुरा नहीं है। इट्स अ गुड लेटर, बहुत बढ़िया लेटर है ये। ठीक है, हम लोग जब मैं जब बिजनेस कोचिंग देता हूँ, जो लोग भी बिजनेस कंसल्टेशन मेरे से बुक करते हैं, तो जब मैं उनको बिजनेसेस की ट्रेनिंग देता हूँ तो उनको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ कि टी फैक्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टी फैक्टर होना बहुत जरूरी है। टी फैक्टर का मतलब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सो लेटर टी से जिन लोगों का नाम शुरू होता है या जिनके नाम में लेटर टी आता है, आइए जानते हैं कि क्या क्वालिटीज देता है। एक तो सबसे पहले लिखो कि बहुत ही पावरफुल लेटर है ये। This is a strong as well as tender letter besides being a very important letter. बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है ये। हो गया, लिखिए। ऐसे लोग जिनके नाम में लेटर टी आता है या जिनका नाम टी लेटर से शुरू होता है, इन लोगों के पास ग्रेट डिजायर होता है। Such persons will have great desire for pleasure and passion for action. केवल इच्छा नहीं होती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये एक्शन भी लेते हैं, यानी इनिशिएटर भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सो लेटर टी जो है वो हमें प्लान करने में और एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। ऐसे लोग पैशनेट होते हैं, एंजॉयमेंट उनको पसंद होता है। ऐसे लेवल के सक्सेस को अचीव करते हैं जिस सक्सेस को अचीव करना जनरली आम लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। बट जिन लोगों का नाम टी लेटर से शुरू होता है, ही विल प्रीच प्रिंसिपल्स दैट आर बियॉन्ड ग्रास्प। और इनके पास जो कुछ भी होता है ये दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं। ठीक है, जो कुछ भी होता है ये दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं। मिक्स्ड रिजल्ट देता है। ठीक है, अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का रिजल्ट देता है ये। इट्स कंट्रोल पीरियड इज ऑफ 2 years। एंड इसका जो न्यूमरल वैल्यू है वो है 4, 4, राहु से रूल होता है। लिखिए,
जिन लोगों का भी नाम लेटर टी से शुरू होता है ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं दैट इज स्टबर्ननेस। ठीक है, ये स्टबर्न बनाता है व्यक्ति को। इन्हें भी, जिसके भी नाम में 2 बार या 2 बार से ज्यादा टी लेटर आता है उनके लिए रेमेडी है, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, चलो लिख लो यहां से, स्क्रीन से देख करके कीवर्ड्स नोट कर लो, लिख लो। स्टबर्ननेस देता है, डिसिसिवनेस देता है, दे गो समटाइम्स टू एक्सट्रीम, सिंसियर होते हैं ऐसे लोग, दूसरों के प्रति दया की भावना होती है, जेनरस होते हैं, सैक्रिफाइसिंग होते हैं। ठीक है, रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या है? अगर मल्टीपल टी है और आप स्टबन हो जा रहे हो या डिसिसिवनेस का शिकार हो रहे हो तो गायत्री मंत्र का जाप करो और सतनाजा डोनेट करो गायों को। मतलब सतनाजा मतलब 7 प्रकार का अनाज एक साथ मिक्स्ड कर लो, 2 केजी 2.5 केजी ऐसे करके, और गौशाला में या अनाथालय में इस तरीके से, देखो अरिहंत बोर की रेमेडी है और वो मिस कर गए, उसको दान किया करो तो आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। सतनाजा, 7 अनाज एक साथ दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में स्टबन है और इस समस्या से बाहर निकलना चाहता है तो मंथ में एक बार 7, मतलब हाफ हाफ केजी करके 7 प्रकार का अनाज लीजिए, उसको मिक्स करिए और गायों को ले जा करके खिला दीजिए। ठीक है, या और अच्छे से क्या हो सकता है कि आप उसको एक साथ मिक्स करके पिसवा लो और उसकी रोटी बना करके अंधे बच्चों को खिला सकते हो, गरीबों में बांट सकते हो। ठीक है, मतलब डोनेट करना है किसी भी तरीके से, कुत्तों को खिला सकते हो, चींटियों को खिला सकते हो उसमें गुड़ मिला करके। तो किसी भी तरीके से आप डोनेट करो सतनाजा तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, जिसके नाम में टी लेटर 2 बार या 2 बार से ज्यादा आता है। यू, ये एक बहुत ही अच्छा लेटर है, लिख लीजिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेटर और ये लेटर व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाता है। सो जितने भी लोग जिनका नाम यू लेटर से शुरू होता है, कुछ नाम लिखो जिसका नेम यू लेटर से शुरू होता हो। यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर आप हाफ केजी नहीं ले पा रहे हो 7 प्रकार का अनाज तो 1.25 केजी ही ले लो और उसको उसमें छोटे छोटे अमाउंट में 7 प्रकार के अनाज को मिला करके 1.25 केजी कर लो, 1 केजी कर लो। ठीक है, उर्मिला, उषा, लिखिए। जिन लोगों का भी नाम यू लेटर से शुरू होता है या जिनके नाम में यू लेटर आता है ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट कहने का मतलब कि बड़े अच्छे बार्गेनर होते हैं। आप जो चीज 5 रुपए में खरीद के मार्केट से लेके आओगे ये लोग संभवतः 3.5 रुपए में लेके आ जाएंगे। ठीक है, सो यू लेटर वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। ये लेटर व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां देता है, इट गिव्स हैप्पीनेस। ऐसे लोग अपने स्किल से, अपने टैक्टिस से दूसरों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ठीक है, सो ही कैन इन्फ्लुएंस अदर्स बाय हिज स्किलफुल टैक्टिस। लेकिन ये जो हुनर परमात्मा ने इनको दिया है, ये इस हुनर का इस्तेमाल ये केवल खुद के लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपने जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं, जो कुछ भी लर्निंग इनकी रहती है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, जो कुछ भी सीखते हैं उसका इस्तेमाल ताउम्र पूरी जिंदगी करते हैं। यानी इनफैक्ट whatever he learns he will have the ability to make use of it. नेक्स्ट, यू लेटर वाले लोग नॉलेजेबल होते हैं, रिच होते हैं, इट गिव्स रिचेस, अमीरी देता है,
और जब इस लेटर का प्रभाव शुरू होता है तो ये व्यक्ति को अमीर बनाता है। और अगर इसने जीवन में कभी भी कर्ज लिए हों, लेकिन अगर इस लेटर का जिक्र आता है, सॉरी, अगर इस लेटर का जिक्र आता है किसी के नाम में, चाहे वो इनिशियल लेटर में हो या मिडिल ऑफ द नेम में हो, और ये व्यक्ति किसी तरह के कर्ज में हो, मान लो कि इसने बैक डेज में कोई, स्नेहा उपाध्याय, ब्लैक डेज में कोई कर्ज लिया हो, तो इसके कर्जे इस टाइम इस टाइम में पूरे हो जाते, चुकता हो जाते। एक्सक्यूज मी, एक कॉल है, लिख लो। सो इस टाइम में जब यू लेटर का पावर शुरू होता है, तो जितने भी तरह के कर्ज होते हैं, व्यक्ति उन कर्जों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। ऐसे लोग डिवाइन मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं, यानी पूजा पाठ में, रिचुअल्स में, प्रेयर्स में, स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है। ये लोग हमेशा अपने मन ही मन परमात्मा से अपने मन को जोड़ते रहने का अभ्यास करते रहते हैं। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बुत परस्ती में विश्वास नहीं रखते। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि करते नहीं, ध्यान करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के नाम में अगर यू लेटर आता है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, ये बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज देता है। ठीक है। अगर यू के, यू जी, यू ए, ईटीसी ऐसे करके कुछ लेटर्स अगर साथ आते हैं, सो व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है। ठीक है। ये लोगों को इंडिपेंडेंट सोच देता है। ये लेटर जो होता है, ऐसे लेटर वाले लोग इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर ये किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हों और इनका सुपीरियर इनको चाहे डोमिनेट करना, सो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोच वाले लोग हैं। ठीक है। ही विल हैव द करेज टू एक्सेप्ट हिज ओन इग्नोरेंस। अगर इनके लाइफ में ये कुछ गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता होती है इनके भीतर। लिख लो। इनके लाइफ में ऐसा टाइम कभी नहीं होता कि इनको पैसे की तंगी रहती है या इनके पास पैसे की कमी हो जाए, नहीं, देयर विल ऑलवेज बी मनी विद हिम। ही विल बी ट्रस्टफुल एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है। ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं और अपने दोस्त और अपने परिवार के लिए बहुत लॉयल होते हैं, प्यारे होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, केयरिंग होते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी खुद को प्रोटेक्ट करने का पावर होता है इस लेटर में। यानी जिन लोगों के पास, जिन लोगों का नाम भी इस लेटर से शुरू होता है ना, ये लेटर उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका कंट्रोलिंग पीरियड 3 साल का है। इसका कंट्रोलिंग पीरियड 3 साल का है, लिख लो। इस लेटर का न्यूमरल वैल्यू 6 है। इस लेटर का न्यूमरल वैल्यू 6 है। कीवर्ड्स लिख लीजिए। जिन लोगों का भी नाम यू लेटर से शुरू होता है उनके लाइफ में प्रोस्पेरिटी रहती है। ऐसे लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है। उन्हें इस दुनिया की तमाम तरह के प्लेजर का सुख भोगना पसंद होता है और मिलता भी है। ठीक है। रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। और अगर कोई यू लेटर वाला व्यक्ति अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा है, सक्सेस नहीं है उसके पास, देन रेमेडी लिख लीजिए। इन्हें मछलियों को दाना डालना चाहिए फ्राइडे के दिन। ठीक है। और कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है इनको। यू लेटर जिनके नाम में आता है या जिनका नाम यू लेटर से शुरू होता है, अगर ये फीमेल्स का डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है। समझ आ गया क्या? मछली नहीं खाना है इनको, मछली को खिलाना है इनको। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। लेटर वी। आगे पढ़ना है या आज का क्लास यही रहने दें? चैट में लिख के बता दो, कंटिन्यू करें या रहने दें, आज थक गए हो? चलो एक लेटर और देख लेते हैं, लेटर वी देख लेते हैं। ठीक है। लास्ट होगा ये लेटर। लेटर वी का अगर हम शेप देखें,
तो इसके अंदर में एक स्पेस बनता है, खाली जगह है, बहुत कुछ कैरी कर सकता है, ठीक है। सो इट सिग्निफाइज अ वेरी गुड लेटर, बहुत अच्छा लेटर है ये, और बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं लेटर वी वाले लोगों के अंदर, ठीक है। ये एक डिजायरेबल लेटर है, वी लेटर एक डिजायरेबल लेटर है, लिख लो। और वैसे भी ये लेटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, बहुत सारे लोगों का नाम वी लेटर से होता है, ठीक है। विकास, विक्की, विश्वास, विवेकानंद, विवेक, विश्वकर्मा, विष्णु, विहान, विवान, है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस लेटर का। विजय, विनय, भीम, वीम, विलास, बहुत सारे नाम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस लेटर का। एंड इसका साउंड वी के जैसा होता है, WEV, वी, ठीक है। सो इफ दिस लेटर कम्स इन द नेम, स्पेशली एज एन इनिशियल इन द बिगिनिंग, अगर ये नाम शुरुआत में आता है किसी कंपनी के नेम में या किसी व्यक्ति के नाम में, सो इट्स वन, इट मेक्स वन अटैच टू द फैमिली एंड मेक्स हिम वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज फैमिली। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत सपोर्टिव होता है और एक्शन, अच्छा, सो ऐसा व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड होता है, लिख लो। लेटर वी से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहते हैं और खुश रखते भी हैं। सो ही विल मेक अदर्स हैप्पी। लेटर वी पीपल विल मेक अदर्स हैप्पी। इन लोगों के पास बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है रिलेशनशिप डेवलप करने की, ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं लोगों के साथ, दूसरों के साथ, ठीक है। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लिख लो। लेटर वी वाले लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन मेनी एरियाज एंड अ गुड स्पीकर, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छा बोलते हैं। मनोज वर्मा है तो वर्मा में भी वी आ गया, तो ये भी अच्छा बोलते होंगे, ये क्वालिटी इनके अंदर भी होगी, ठीक है। ये लेटर विक्ट्री दिलाता है, लिख लो, कीवर्ड लिख लो। लेटर वी जो है वो सक्सेस का लेटर है। ऐसे लोगों को मासेस का सपोर्ट मिलता है, लोगों का, समाज का सपोर्ट मिलता है लेटर वी वाले लोगों को, ठीक है। एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग, एनर्जेटिक होते हैं। इनके जो दोस्त होते हैं वो भरोसेमंद होते हैं, ट्रस्टेबल फ्रेंड्स होते हैं ये लोगों के, और लोग भी इनके अच्छे दोस्त होते हैं। ये लोग अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं, अर्न्स मनी विथ इंटेलिजेंस। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है इनकी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। पब्लिक सर्विस एंड मास सपोर्ट, लिख लो, पब्लिक सर्विस एंड मास सपोर्ट। रिसेप्टिव होते हैं ऐसे लोग। रेमेडी लिख लो, अगर कोई वी लेटर वाला सक्सेसफुल नहीं है और प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इनके लिए सिट्रीन प्लस एवेंचुरीन का ब्रेसलेट इनको पहनना चाहिए। मैंने पहना था, अभी नहीं है। ये देखो, ये